हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या सब टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले हम उसे देखेंगे। हम इसमें कवर करेंगे डेफिनीशन, डेवलपमेंट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है रूल ऑफ लॉ, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच फ्रेज ला प्रिंसिपल डे लीगैलिटी। तो जो ला प्रिंसिपल डे लीगैलिटी है, इसका मतलब है एक गवर्नमेंट जो कि लॉ के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अगर हम सिंपल टर्म्स में इसको देखना चाहें तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हम किसी ऐसे स्टेट की बात करें। स्टेट मीन्स कोई भी कंट्री, आपको ये पता होगा। तो हम किसी ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं जिसको लॉ गवर्न कर रहा है। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के ऊपर ही पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेस्ड है, क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को। हम बात करते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। तो ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या? एक्चुअली ये एक मिक्सचर है फ्रेंच लॉ एंड डाइसी के रूल ऑफ लॉ का, और इसी की वजह से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये इतना वास्ट है। तो हमने देख लिया है इंट्रोडक्शन, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनीशन पे। अब जो रूल ऑफ लॉ है उसकी अलग अलग डेफिनीशन अलग अलग लोगों ने दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटो की डेफिनेशन। तो प्लेटो ने कहा द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ इज दैट इट इज द सुप्रीम इन नेचर एंड नोबडी इज अबव लॉ। तो उन्होंने बेसिकली यही कहा कि रूल ऑफ लॉ ये है कि जो लॉ है वो सुप्रीम है और कोई भी इंसान लॉ के अबव नहीं है। यही चीज हमें आर्टिकल 14 में भी देखने को मिल जाती है, जो कि कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये थी प्लेटो की डेफिनेशन। अब हम आते हैं एरिस्टोटल की डेफिनेशन पे। एरिस्टोटल हैज रिटन दैट लॉ शुड बी फाइनल सोवरिंग ऑफ द स्टेट। तो एरिस्टोटल ने ये कहा कि लॉ जो है वो फाइनल सोवरिंग है। अगर हम ध्यान से देखें तो इनका डेफिनेशन भी प्लेटो के डेफिनेशन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था। प्लेटो ने ये कहा था कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ एंड लॉ इज सुप्रीम। इन्होंने भी यही कहा कि लॉ इज सोवरिंग, मतलब लॉ सबसे ज्यादा सोवरिंग है स्टेट में। उसके बाद सर एडवर्ड कोक की डेफिनेशन आई। उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ मीन्स द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्होंने ये कहा कि आर्बिट्ररीनेस नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। आर्बिट्ररीनेस का मतलब होता है अनफेयर। तो गवर्नमेंट की तरफ से पावर का अनफेयर यूज नहीं होना चाहिए, ये सर एडवर्ड कोक ने कहा। अब हम आ जाते हैं रूल ऑफ लॉ की डेवलपमेंट कैसे हुई। So rule of law was developed by a British jurist Albert Venn Dicey in his book called The Law of the Constitution 1885। जो ब्रिटिश जूरिस्ट थे एल्बर्ट वेन डाइसी, उन्होंने एक बुक लिखी थी द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में। वहां पे उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की थी। In his book he develops this concept and he identifies 3 principles while establishing the rule of law। और डाइसी ने ही 3 प्रिंसिपल्स दिए थे हमें रूल ऑफ लॉ के, जो कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो हम एक एक करके उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। तो उनका सबसे पहला प्रिंसिपल था नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ। इसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी इंसान को हम पनिश नहीं कर सकते जब तक कि उन्होंने कोई ब्रीच ऑफ लॉ ना किया हो, और वो ब्रीच ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होना चाहिए किसी भी कोर्ट में। उन्होंने ये कहा कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी हाई क्लास अथॉरिटी जो है किसी भी इंडिविजुअल को पनिश नहीं कर सकती किसी पर्सनल रीजन के लिए। अगर वो किसी को पनिश करती है तो उसने कोई ऑफेंस कमिट किया होना, और अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर और एक ट्रायल कंडक्ट होना चाहिए, और उसमें कोर्ट डिसाइड करेगी कि एक्चुअली में उसने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो क्या क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और इस चीज़ से हमें क्लियरली ये पता चलता है, एक बहुत ही फेमस लाइन जो है कि चाहे 100 क्रिमिनल छूट जाए पर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, और हमें इस फर्स्ट प्रिंसिपल से ये पता चलता है। डाइसी का जो सेकंड प्रिंसिपल था उसमें ये था कि नो मैन इज अबव द लॉ। उनके कहने का मतलब ये था कि चाहे कोई भी पर्सन हो, हायर रैंक का या लोअर रैंक का,
वो लॉ के आगे सब लोग सेम है। और अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है, चाहे वो हायर रैंक ने किया हो चाहे लोअर रैंक ने, दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। और इसमें उन्होंने एक चीज़ और ऐड की कि किसी भी पर्सन को उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकते जब तक कि उसने कोई ब्रीच ना किया हो, जो कि ऑर्डिनरी कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया है कि हाँ उन्होंने ये ब्रीच किया है। और आर्टिकल 14 जो है हमारा, वो भी इसी चीज़ की बात करता है कि एवरी मैन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड नो वन इज अबव। अब हम बात करते हैं उनके थर्ड प्रिंसिपल की, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर द सोर्स ऑफ जुडिशियल डिसीजन। तो उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है अबव होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स जो है वो जुडिशियल डिसीजन है, ना कि जुडिशियल डिसीजन का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। बट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सोवरिंग और सुपीरियर है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ये जो थर्ड प्रिंसिपल है एक्चुअली थोड़ा कंट्रोवर्शियल था एंड बहुत सारे स्टेट्स ने इसको माना और बहुत सारे स्टेट ने इसको नहीं माना, एंड हमारे इंडिया में ये थर्ड प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पे 10 बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हैं रूल ऑफ लॉ के। तो सबसे पहला है लॉ इज सुप्रीम एज नोबडी इज अबव द लॉ। सेकेंड है ऑल द थिंग्स शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड नॉट एज पर विम। नो पर्सन शुड बी सफर्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी इज द सोल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इन्होंने बेसिकली यही कहा है कि जो लॉ है वो सुप्रीम है और कोई भी काम अगर कोई करता है तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू लॉ करना पड़ेगा, और कोई भी पर्सन सफ़र नहीं करना चाहिए जब तक कि उसने कोई ब्रीच ऑफ लॉ नहीं किया है। एंड एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी इज द सोल ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसका सोल है आर्बिट्ररीनेस को हटाना, कि कोई भी अनजस्ट या फिर अनफेयर यूज नहीं होना चाहिए पावर का या फिर किसी भी चीज़ का। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। फेयर एंड जस्ट प्रोसीजर शुड बी कंडक्टेड। डिस्क्रिशनरी पावर शुड बी एक्सरसाइज इन लिमिट सेट बाय लॉ। कई बार जो कोर्ट होते हैं उसके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है एंड कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में भी। तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको लिमिट में यूज़ करना चाहिए, उसको आर्बिट्ररी यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद है एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव अब्यूज ऑफ पावर। तो आई होप ये 10 प्रिंसिपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस की। तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस 1973 में। एक्चुअली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और ये हर सब्जेक्ट में ही आता है, चाहे आईपीसी हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो अब हम इस केस को एक बार देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसका क्या यूज है। इस केस में बेसिकली बात की गई थी बेसिक स्ट्रक्चर की। सबसे पहले तो बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट इन दी एंड इसका कंक्लूजन ये था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर जो उसके बेसिक प्रिंसिपल है जिनके ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो चीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में यही था कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बगैर अमेंडमेंट हो सकती है। उसके बाद था केस इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। इस केस में ये हेल्ड किया गया कि जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है एंड इसीलिए हम रूल ऑफ लॉ को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये रहे ये 2 इम्पॉर्टेंट केसेस। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों केसेस को अलग से एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं इन दोनों केसेस को अलग से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एंड जाने से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि रूल ऑफ लॉ वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, एक फ्रेंच फ्रेज से, जो कि ला प्रिंसिपल दे लीगैलिटी जो फ्रेंच फ्रेज है, इसका मीनिंग है कि रूल ऑफ लॉ इंडिकेट स्टेट वेयर द लॉ रूल्स। उसके बाद हमने पढ़ा डेफिनीशन, प्लाटो, एरिस्टोटल और एडवर्ड कोक की डेफिनेशन पढ़ी हमने। उसके बाद हमने इसका डेवलपमेंट देखा। डेवलपमेंट में हमने डाइसी के 3 प्रिंसिपल्स देखे, जो कि है नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ। सेकेंड था नो मैन इज अबव लॉ।
और थर्ड था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर सोर्स ऑफ जुडिशियल डिसीजन। उसके बाद हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ पढ़े, जिनमें हमने 10 बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े। उसके बाद हमने 2 इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस किए, जो कि है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 एंड हमारा दूसरा केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।